दांतों और मसूड़े से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें से एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो है दांतों का हिलना। अगर आपके भी दांत हल्के हल्के हिलते हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दांत ज़्यादा हिल रहे हैं, जड़ें हैं वो दिखने लगी है, दांतों के बीच में गैप आ गया हिलने की वजह से, टाटर की वजह से, तो ये जो प्रॉब्लम होती है किसी की हल्की होती है, किसी की ज़्यादा होती है। यानी किसी के क्लास ग्रेड 1 मोबिलिटी होती है, किसी के ग्रेड 2, किसी के ग्रेड 3। हल्की हल्की मोबिलिटी हर किसी में होती है, लेकिन वो प्रॉब्लमैटिक नहीं होती है। लेकिन जब 1 mm से ज़्यादा दांत हिलने लग जाता है तो फिर वो नोटिस होने लग जाता है, और धीरे धीरे अगर हम उस पर उसकी केयर नहीं करते हैं तो हिलना है वो बढ़ता जाता है, और कम उम्र में ही या समय से पहले ही आपको अपना दांत खोना पड़ सकता है। अगर आपके भी दांतों के हिलने की प्रॉब्लम है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन नेचुरल एक पेस्ट बताने जा रही हूँ। घर पे ही आप उस पेस्ट को इजीली बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अगर उसको आप अपने दांतों पे लगाते हो तो उससे आपके दांतों हिलना तो कम होता ही है, साथ ही दांत है वो जड़ से मजबूत भी होते हैं। साथ ही अगर आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम है, पायरिया की प्रॉब्लम है, प्लाक की प्रॉब्लम है, मसूड़े में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, वो भी दूर होती है। यानी सिर्फ ये एक पेस्ट आपके दांतों को जड़ से मजबूत भी करेगा, हिलना भी कम करेगा, और दूसरी जो गम रिलेटेड दांतों और मसूड़े रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको भी ठीक करता है। ये अगर हम बात करें तो होम मेड है, घर पे ही आप इसको इजीली बना सकते हो, बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ऑफ ओनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे दांत हिलने क्यों लग जाते हैं कम उम्र में ही। दांतों का हिलना एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, हड्डी है वो उसमें भी प्रॉब्लम आती है और हड्डी गलने लग, जिसकी वजह से आपके दांत भी हिलने लग जाते हैं। 50 के बाद अगर आपके दांत हल्के हिल रहे हैं या दांतों में मोबिलिटी की प्रॉब्लम है तो ये जस्ट कॉमन है। लेकिन 30 या 35 की उम्र में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दांतों की जड़ें भी दिखने लग जाती है, मसूड़े अपनी जगह से हट जाते हैं और दांत हिलने लग जाते हैं। इसका मेन रीजन है ओरल पुअर हाइजीन, यानी कि दांतों और मसूड़े की अच्छे से साफ सफाई नहीं रखना, दांतों में प्लाक जमा हो जाना, पायरिया की प्रॉब्लम हो जाना, मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाना, दो दांतों के बीच में गैप हो जाना। ये जो कारण है जिसकी वजह से आपके दांत है वो धीरे धीरे हिलने शुरू हो जाते हैं। दांतों में ये प्रॉब्लम में जो मोबिलिटी की प्रॉब्लम क्यों होती है, सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बताया कि ओरल पुअर हाइजीन। अब आप बोलोगे तो हम तो ब्रश भी करते हैं, रेगुलर ब्रश करते हैं, कुल्ला भी करते हैं, कुछ भी खाते हैं तो कुल्ला करें, हम तो बहुत ध्यान रखते हैं, अच्छे से ब्रश करते हैं, अच्छा पेस्ट यूज़ करते हैं, अच्छे ब्रश यूज़ करते हैं, फिर हमारे दांत क्यों हिलने लग गए, फिर हमारे दांतों में प्रॉब्लम क्यों आती है। ब्रश अच्छा कर रहे हो, पेस्ट अच्छा कर रहे हो, लेकिन सही तरीके से सही टेक्निक से करना ज़रूरी है। अगर आप अप टू डाउन, डाउन टू अप यानी ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश कर रहे हो तो आपके दांत हैं वो मजबूत होते हैं। अगर हॉरिजॉन्टली बहुत अग्रेसिवली आप ब्रश कर रहे हो तो उससे आपके मसूड़े टूटते हैं, मसूड़े खराब होते हैं। कुछ ऐसी हमारी बॉडी में भी प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है जिनके साइड इफेक्ट की वजह से भी मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाता है और दांत है वो हिलने लग जाते हैं। कैल्शियम की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो भी आपके दांत है वो वीक हो जाते हैं। कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स इनकी कमी है ना, बहुत सारे लोगों को विटामिन B12 की कमी होती है, उनकी वजह से भी दांतों और मसूड़े पे इफेक्ट पड़ता है और दांत है वो हल्के धीरे धीरे हिलना मतलब स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपने कोई ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाया है तो उन लोगों के जिन लोगों के ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाते हैं, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं, उनके भी दांत अपनी जगह हल्के हल्के हिलते हैं। अगर आप उनकी केयर करते हो, ध्यान रखते हो तो उनका हिलना है वो कम हो जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से दांत है वो हिलने लग जाते हैं। अब बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या कारण होते हैं, कैसे बैक्टीरिया उन पे इफेक्ट करते हैं दांत आपकी, किस टाइप की मोबिलिटी होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2। ये जो मोबिलिटीज़ की बातें हैं वो मैंने ऑलरेडी दूसरी वीडियोस में बना रखी है। इस वीडियो में मैं आपको एक सिर्फ पेस्ट बता रही हूँ सिंपल तरीके से, जो आपको समझ में आ सके कि कैसे हम उस पेस्ट का इस्तेमाल करके दांतों को मजबूत कर सकते हैं, हिलना कम कर सकते हैं। एक बार अगर दांत अगर बहुत ज़्यादा हिल गया है तो फिर आप इन होम रेमेडी से या किसी भी चीज़ की मदद से आप अपने दांतों को
वापस टाइट नहीं कर सकते, लेकिन ग्रेड 1 ग्रेड 2 मोबिलिटी हल्के हल्के हिल रहे हैं तो उनको टाइट कर सकते हो और मजबूत कर सकते हो। अगर आपके दांत नहीं हिल रहे हैं, लेकिन अगर आप जो मैं बता रही हूँ वो पेस्ट का इस्तेमाल करते हो, चाहे हफ्ते में 2 या 3 बार ही कर रहे हो, तो भी आपके दांत हैं वो मजबूत होते हैं और आगे चल के हेल्दी रहेंगे, आपके जड़ों से मजबूती रहेगी, तो हिलना है वो कम होगा, हिलेंगे नहीं आगे चल के। तो वो क्या होम रेमेडी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए नीम। नीम में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये दांतों और मसूड़ों को मजबूत करती है। सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को पहले से ही पता होगी नीम के बारे में, क्योंकि ये सदियों से इस्तेमाल करने वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका दांतुन है उसको पहले के पुराने ज़माने में लोग इसी के दांतुन से ही ब्रश किया करते थे, क्लीनिंग किया करते थे दांतों की, क्योंकि इससे मसूड़े में अगर खून आ रहा है तो क्लॉटिंग भी बन जाती है, खून रुक जाता है और बहुत सारी इसकी चीज़ें बनती हैं। नीम का पेस्ट बनता है, नीम का दांतुन यूज़ करते हैं और आयुर्वेद में भी इसकी दवाइयाँ बनाई जाती है दांतों के लिए। तो नीम है वो बहुत बढ़िया और मतलब पौधा है। ये मान लो कि आपने नीम के जो पत्ते हैं वो हमारे दांतों के लिए किसी जादू से कम नहीं है। तो आपको करना क्या है, उन नीम की जो पत्तियाँ हैं उनका पेस्ट बनाना है। बनाना कैसे है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप नीम की ताज़ा पत्तियों को इकट्ठा कर लीजिए, कम से कम 8 से 10 या ज़्यादा भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। रेगुलर बेसिस पे बनाना चाहते हो, स्टोर करके नहीं रखना चाहते हो, तो रेगुलर ताज़ा ताज़ा पत्तियाँ आप उसको तोड़ो। मैं एक बार रेगुलर के लिए बता देती हूँ, क्योंकि स्टोर करने से क्या होता है कि कुछ हमें अदर इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ते हैं उसको रखने के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो। इससे बेटर है कि अगर आपके घर में या आसपास नीम का पेड़ है तो वहाँ से ताज़ा रेगुलर पत्तियाँ आप तोड़ सकते हो। तो 5 से 7 पत्तियाँ आप तोड़ लीजिए और उस क्या करना है, एक पेन लेना है, उसमें गर्म पानी करना है और उसके अंदर उन पत्तियों को डाल देना है। थोड़ी देर उबालने 10-15 मतलब 15 से 20 सेकंड, ज़्यादा उसको नहीं उबालना आपको, थोड़ी देर उबाली। ज़्यादा उबालने से उसका जो गुण है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको कुछ टाइम तक 10 से 15 मिनट थोड़ी गर्म कर लेनी है उन पत्तियों को पानी के अंदर। अब आपको क्या करना है, पानी छान के अलग कर देना है और वो जो ताज़ा नीम की पत्तियाँ होती हैं उसको मिक्सी में पीस लीजिए, कैसे भी करके उसको पीस कर उसका पेस्ट बना लीजिए। और उस पेस्ट के अंदर आपको 2 चीज़ें और मिलानी है। एक तो है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, चुटकी भर हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा आपको नमक ऐड करना है। साथ ही आप थोड़ा सा नारियल का तेल भी उसमें ऐड कर सकते हो, वो भी आपके दांतों और मसूड़ों को मजबूती देता है। इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके अपने पूरे दांतों पर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने, अगर आपके दांत हिल रहे हैं तो आप उसको अप्लाई करके कम से कम 10 से 15 मिनट रखिए। इसका टेस्ट बहुत थोड़ा सा कड़वा होता है, तो बियरेबल मुश्किल, मतलब बियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आप इसको अप्लाई कीजिए, जितनी देर रख सकते हो उतनी देर। फिर सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश लीजिए और उससे धीरे धीरे हल्के हाथों से दांतों और मसूड़ों पे ब्रश कीजिए। फिर आप कुल्ला कर ले सकते हो। एक तो इससे मसूड़े में कोई भी इन्फेक्शन है वो ठीक होता है, मुंह से बदबू आ रही है मसूड़ों में पस बनने की वजह से या दांतों में कैविटीज़ की वजह से, तो वो ठीक होता है। दूसरा, दांत है वो मजबूत होते हैं, दांतों का हिलना कम होता है। इसका जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है वो क्या करते हैं, दांतों और मसूड़े के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन होता है मसूड़े के अंदर, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे जो अटैचमेंट होता है दांत और मसूड़े का वो ख़राब नहीं होता है और वो दांत एकदम मसूड़े को अच्छे से पकड़ लेता है, जिससे दांतों का हिलना है वो कम होता है। तो ये प्रोसेस, अगर आपके दांत नहीं कम हिलते हैं, बहुत मामूली से हिल रहे हैं, तो आप हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हो। बाकी आप रेगुलर जो ब्रशिंग टेक्निक से अच्छे से ब्रश कीजिए अपने दांतों के। और अगर आपके वो ज़्यादा हिल रहे तो आप इसको रेगुलर रात को सोने से पहले कुछ देर तक इसके लिए टाइम निकालिए और इस पेस्ट का इस्तेमाल कीजिए अपने दांतों पर लगाने के लिए। साथ ही जो पानी जिसमें हमने नीम के पत्ते उबाले, उस पानी से आप उसमें 1 चम्मच नमक डाल के उससे आप कुल्ले कर सकते हैं। इससे भी दांत है वो मजबूत होते हैं, हेल्दी होते हैं। जड़ें से दांतों की जड़ है होती है वो मजबूत होती है और साथ ही मुंह के मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो नीम और नीम का पानी दोनों ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। रात को सोने से पहले ब्रश के साथ फ्लोस का इस्तेमाल करना, क्योंकि दांतों की जो ब्रश सरफेस क्लीन करती है, फ्लोस है वो 2 दांतों के बीच का एरिया क्लीन करती है। तो कुछ भी खाना दांतों के बीच में फंसेगा नहीं, तो आपके इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन नहीं होगा तो दांत है वो हिलेंगे नहीं।
ऑयल पुलिंग आप कर सकते हो, हफ्ते में 2 या 3 बार ऑयल पुलिंग कर सकते हो, उससे भी दांत मजबूत होते हैं। ऑयल पुलिंग पे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, फिर भी आपको थोड़ा सा शॉर्टली समझा देती हूँ कि 2 चम्मच नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल या फिर तिल्ली का ले सकते हो, उसको मुंह में लेना, कुछ देर रखना, अच्छे से मुंह में माउथ में घुमाना, फिर उसको स्पिट कर देना। ये प्रोसेस आप 10 मिनट तक कीजिए, इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। इससे भी दांत है वो मजबूत होते हैं, दांतों का हिलना है वो कम होता है। अपने दांतों में टार्टर मत जमने दीजिए। टार्टर जमेगा तो भी आपके मसूड़े हैं उनके अंदर पस बन जाएगी और मसूड़े और दांतों का जो अटैचमेंट है धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, जिससे दांतों का हिलना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हर 6 मंथ्स में डेंटल विजिट कीजिए, डॉक्टर के पास जाके स्केलिंग करवाइए, दांतों की क्लीनिंग करवाइए और हर 6 मंथ्स में एक बार दिखाते रहे, ताकि कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी दांतों में मेजर प्रॉब्लम ना हो। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।